हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने फ्रेंड्स आप सभी लोग के बीएससी नर्सिंग और आपके पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, उसके बाद आपके एमएससी नर्सिंग के लिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ किए हैं आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसमें आपको आवेदन आज से ही देखने को मिले हैं। यानी 24 तारीख से 24 मार्च से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो आप बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हैं, चाहे आप एमएससी नर्सिंग करना चाह रहे हैं, पोस्ट बेसिक के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म आज से ही भर पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं फ्रेंड्स जो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं, जैसे एलिजिबल क्राइटेरिया क्या क्या होना आपका ज़रूरी है, एप्लीकेशन फॉर्म कितना होगा, फीस आपकी, डॉक्यूमेंट लिस्ट आपकी क्या रहेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पेपर मीडियम आपका कैसा होता है, उसके बाद आपके सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको क्वालिफाइड मार्क्स कितना लाना होगा अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस करके। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप मुझे ज्वाइन कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से अपनी इस वीडियो को। तो जल्दी से लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा। तो देख ही पा रहे होंगे फ्रेंड्स, आपके ये बीएससी नर्सिंग के लिए है। तो अभी इस वीडियो में केवल आपके बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे, इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन की। तो नेक्स्ट वीडियो आपके पोस्ट बेसिक और एमएससी नर्सिंग के लिए मैं सेपरेटली अपलोड कर दूंगी चैनल पेज पर। अगर आप यहाँ पर पोस्ट बेसिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसको आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा, एमएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो अभी फ़िलहाल बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के लिए। तो जैसे ही मैंने बता दिया है फ्रेंड्स, आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो जल्दी से अपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की पूरी कोशिश करें। लास्ट डेट आपकी 26 अप्रैल रहेगी। आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा 19 से लेकर के 26 अप्रैल के बीच में। 14 मार्च को आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा। आपका जो एग्जामिनेशन है वो 21 मई को रहने वाला है। ठीक है, तो इस बार काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, तो अच्छा लग रहा है देख करके आपकी इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन। तो यहाँ पर आपके क्राइटेरिया दे रखे हैं फ्रेंड्स, आपको क्या यहाँ पर देखिए आपके जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए आपके एग्जामिनेशन फ़ी, एलिजिबल क्राइटेरिया, एज कितना होगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर एडमिशन आर एज पर आईएनसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर रहने वाला है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी दे रखी है। ये एक तरीके का इंडेक्स है। ठीक है, कंटेंट आप इसे कह सकते हो कि क्या क्या आपके इस एप्लीकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रखी है इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन में। ठीक है, तो ये आपका इंडेक्स रहने वाला है। इंडेक्स के नीचे आपको यहाँ पर देखिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। तो चलिए थोड़ी थोड़ी करके सारी चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में आपका दे रखा है कि एबीबीएमयू के थ्रू आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हुआ है, जिसे आप सीनेट का बोलते हैं, जो कि आपकी बीएससी नर्सिंग के लिए और यहाँ पर पोस्ट बेसिक के लिए, एमएससी नर्सिंग के लिए आपका एडमिशन होगा, जिसमें आपका एकेडमिक सेशन 2025-26 रहने वाला है। 4 साल का आपका ये कोर्स रहता है और सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आपके ये आपके एबीबीएमयू एफिलिएटेड हैं। यानी कि आप अगर गवर्नमेंट से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, और प्राइवेट से करना चाहते हैं तब भी आपको कॉलेज अवेलेबल होगा आपके एबीबीएमयू के थ्रू। तो कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो टॉप मोस्ट माने जाते हैं, जैसे एसजीपीजीआई, केजीएमयू, ठीक है, आरएमएलआईएमएस लखनऊ है, यूपीयूएमएस है, एलएलआरएम मेरठ का कॉलेज है। तो ये काफ़ी अच्छे कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखिए ये सेंटर दे रखे हैं, कहाँ कहाँ पर अपने सेंटर आप अप्लाई कर सकते हो जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें आपको सेंटर के लिए चॉइस पूछी जाएगी कि कहाँ कहाँ पर आप यहाँ पर एग्ज़ाम देना पसंद करेंगे, जो कि सीनेट के लिए है। तो कौन कौन सी सिटीज़ हैं, जैसे आगरा है, आजमगढ़ है, बांदा, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, बनारसी है, ठीक है, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, अयोध्या, बस्ती, गोंडा, कानपुर, मिर्ज़ापुर और आपका ये लास्ट सहारनपुर। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर 20 हैं टोटल आपके सिटीज़ दे रखी हैं जो कि सेंटर आपके अवेलेबल हैं। उसके हिसाब से देखिए एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड थ्रू ऑनलाइन मोड, आपका यहाँ पर सबमिट होगा। ठीक है, फोर्थ आपको ये पॉइंट दे रखा है जिसमें आपको क्लियर कर लेना है कि ऑनलाइन तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे। नो एप्लीकेशन फॉर्म शेल बी रिसीव्ड बाय पोस्ट और एनी मीन्स, यानी कि किसी भी पोस्ट या फिर अदर कोई भी किसी भी कह सकते हो कि आपको किसी भी के थ्रू आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म मान्य नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आप इसको ऑनलाइन ही अप्लाई कर पाओगे। ठीक है,
तो ये आपका देखिए वेबसाइट दे रखा है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस पर विज़िट कर सकते हो, कोई भी ईमेल कर सकते हो, या फिर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन लग रही है कि गड़बड़ है या फिर कोई आपको अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप इस पे अप्लाई ज़रूर करना, मेल कर सकते हो। कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ भी आपको कुछ पूछना होता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये आप सभी को पता होगा। तो अब बात करेंगे, देखिए इन्फॉर्मेशन आपकी दे रखी है जनरल और ओबीसी के लिए आपको यहाँ पर 3000 का पेमेंट सबमिट करना है, और उसके अलावा एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी का अगर सर्टिफिकेट आप लगाते हैं तो यहाँ पर आपको 2000 का पेमेंट करना होगा अपनी एप्लीकेशन फॉर्म्स को भरने के लिए, ठीक है। एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करें तो 17 साल आपकी मिनिमम एज क्वालिफाइड होनी चाहिए, जिससे आप यहाँ पर बता सकते हो कि 2025 31 दिसंबर से, ठीक है, पहले की बात हो रही है, यानी कि 2025 में जो दिसंबर आएगा उससे पहले अगर आप यहाँ पर, पहले की बात हो रही है यानी बिफोर पहले की बात हो रही है, तो आप यहाँ पर 17 साल के होना मान्य है, ठीक है। तो मिनिमम आपकी जो एज है वो 17 साल होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको 45% मार्क्स अपने ज़रूरी हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, आपने 10+2 कंप्लीट किया हुआ है, यानी कि 12th आपने कंप्लीट किया है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री अगर बायोलॉजी से ही आपने कर रखा है तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई करें, अदरवाइज अगर आपने मैथ से कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होना ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे फ्रेंड्स, आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पर समझ रहे होंगे कि आफ्टर की बात हो रही है, यानी कि बाद 1 अप्रैल के बाद का आपको यहाँ पर क्या करना है, ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाना है और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, तभी जा कर के ये एक्सेप्टेबल होगा, मान्य होगा, ठीक है। तो आप किसी भी तहसीलदार से जा कर के ये बनवा सकते हैं, ये बहुत ईजिली बन जाएगा, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। उसके बाद एनसीसी का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो आप यहाँ पर एनसीसी का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ठीक है। तो जो सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपने लगवाने वाले हैं वो आप लगभग कंप्लीट करके ज़रूर रखें, ठीक है। उसके बाद चलिए अभी बात करते हैं, ये आपके स्टेप वाइज आपको बता रखा है कि आपको किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। फर्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सेंटर, सिटी, ठीक है, प्रेफरेंस आपको रखनी होगी। उसके बाद आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, वेरिफिकेशन सीट, इस तरीके से आपको फिल करना है। बैंक डिटेल आपको देनी होगी, फॉर्म प्रीव्यू आपको यानी कि चेक कर लेना है, लाइव फ़ोटो आपकी अपलोड होगी, फी सबमिशन आपका होगा, ठीक है। फाइनल फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, सबमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप्स दे रखे हैं, तो ये स्टेप ज़रूर आपको फॉलो करते हुए अपना फॉर्म अपना अप्लाई करना है। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पर लिस्ट दे रखी है, तो जैसे ही आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर जो कि आपके वैलिड हैं, यानी कि इस टाइम पर आपके रनिंग स्टेटस में है, आपके फ़ोन में वो चल रहे हैं, ठीक है। यानी कि ईमेल आपका चालू है, नंबर आपका चालू है, वो आपको रखना है। उसके बाद जो भी आपका व्हाट्सएप नंबर है वो कैटेगरी, सब कैटेगरी, ठीक है। और सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर 10th क्लास की मार्कशीट के, जिसमें आपको मदर और फादर का नेम है वही सेम आपको यहाँ पर फिल करना है, कुछ भी डिफरेंट आपको नहीं फिल करना है, ठीक है। अगर बाय द वे आपकी कोई भी मिस्टेक होती है तो करेक्शन डेट आपकी मैं बता ही चुकी हूँ, करेक्शन डेट आपकी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ये थोड़ा सा पॉइंट दे रखा है, इसको समझे। आफ्टर कन्फर्मेशन द इन्फॉर्मेशन, आपकी जब आप कंफर्म कर लोगे सारी इन्फॉर्मेशन, द कैंडिडेट विल रिसीव 2 सेपरेट वेरिफिकेशन ओटीपी आपको देखने को मिलेगा, देयर रजिस्ट्रेशन ईमेल, मोबाइल, ठीक है। कैंडिडेट हैज़ बी इंश्योर दैट द करेक्ट मोबाइल ओटीपी एंड ईमेल ओटीपी आर सबमिटेड। आपको अच्छी तरीके से चेक करना है कि आपने जो मोबाइल नंबर दे रखा है, ईमेल दे रखा है, वो आपने सही दिया है या नहीं दिया है, इसलिए आपके पास में ओटीपी आएगा। इस तरीके से आपकी सारी प्रोसीजर रहने वाली है, ठीक है। आईडी पासवर्ड आपका बन के आ जाए तो उस आईडी पासवर्ड को अपने पास सेव रखिएगा, क्योंकि उसी से आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे अपनी काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ें इसमें देखने को मिली। देन उसके बाद आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको दे रखा है कि आपको कैसे अपना यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ठीक है। तो ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करा लेना है। अगर आप खुद से कर सकते हो तो आप कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप साइबर कैफ़े पर जाएँ, वहाँ पर जाकर आप इसको अप्लाई कराएँ, ठीक है। खुद से कोई भी मिस्टेक आप ना कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है। 120 मार्क्स का आपका रहने वाला है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। 1 मार्क आपको मिलेगा एक सही करने पर क्वेश्चन को। उसके बाद आपका सिलेबस है, आप देख ही पा रहे होंगे, नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और स्टैंडर्ड 12th का आपको यहाँ पर देखने को पूरा कोर्स मिलेगा।
अब लास्ट देखते हैं फ्रेंड्स आपका यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के। तो जनरल के लिए आपको 50 परसेंटाइल होना ज़रूरी है। पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट जनरल के लिए लगा रहे हैं तो 45 परसेंटाइल, एससी एसटी और ओबीसी के लिए 40%, और अगर पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट लग रहा है तो 40%। ठीक है, सेम कंडीशन रहने वाली है, कुछ अलग से इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मैंने आपको बता दी है। और अदरवाइज़ कोई क्वेश्चन है आपका, कोई भी आपका कन्फ्यूज़न रहता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको टेलीग्राम पर मैसेज करना है तो आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, सारी इन्फॉर्मेशन मैं बता ही चुकी हूँ। अदरवाइज़ कुछ भी आपका रह जाता है, कुछ आपका डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके, टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हो तो ज्वाइन कर लो, और उसके बाद वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं फ्रेंड्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।